कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के घर जल्द ही शादी की शहनाई बजने वाली है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरों से राजनीतिक बाजार में नई हलचल पैदा हो गई है। आपको बता दें कि बीते सोमवार रेहान वाड्रा ने परिवार की मौजूदगी में एक प्राइवेट पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज कर अंगूठी पहनाई है। इस प्रपोजल को अवीवा ने खुशी से स्वीकार भी कर लिया है, जिसके बाद दोनों परिवार की सहमति के बाद अब जल्द ही रेहान और अवीवा की औपचारिक सगाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। अनौपचारिक सगाई के बाद अब गांधी परिवार ऑफिशियली सगाई की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक परिवार ने रिंग सेरेमनी के लिए राजस्थान के रणथंभौर को चुना है। बताया जा रहा है कि ये सगाई समारोह 2 से 3 दिन तक निजी कार्यक्रम होगा, जिसमें सीमित मेहमान शामिल होंगे। हालांकि अभी तक दोनों परिवारों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का परिवार मंगलवार को सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। ये दौरा उनके परिवार का बेहद निजी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वो रणथंभौर के होटल शेरबाग में 2 जनवरी तक ठहरेंगे। साथ ही यहाँ प्रियंका गांधी अपने बेटे की सगाई का कार्यक्रम भी कर सकती हैं। उनके साथ बेग परिवार भी इस दौरे पर मौजूद है। इनके अलावा उनके कुछ बेहद ही खास दोस्त भी उनके साथ शामिल हैं। बता दें कि रेहान वाड्रा और अवीवा बेग पिछले 7 सालों से लव रिलेशनशिप में हैं। रेहान वाड्रा और अवीवा बचपन से ही दोस्त हैं। दोनों की शुरुआती पढ़ाई भी एक ही स्कूल में हुई है। अवीवा बेग दिल्ली के एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती है, जो वाड्रा परिवार के बेहद करीब माना जाता है। रेहान की मंगेतर अवीवा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से आती है। उनके पिता इमरान बेग एक बिजनेसमैन हैं। वहीं उनकी मां नंदिता बेग एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं। अवीवा बेग की मां नंदिता ने ही कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन का इंटीरियर डिजाइन किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा और नंदिता बेग पुरानी दोस्त भी हैं। तो चलिए आपको प्रियंका की होने वाली बहू के बारे में भी बता देते हैं। अवीवा खुद एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और एटेलियर 11 की को-फाउंडर भी हैं। ये एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है जो भारत भर में एजेंसियों, ब्रांड्स और क्लाइंट्स के साथ काम करती है। उनकी फोटोग्राफी का काम कई प्रदर्शनियों में देखा जा चुका है। बताया जाता है कि उनके काम की प्रदर्शनियां इंडिया आर्ट फेयर और मेथड गैलरी जैसे बड़े मंचों पर लग चुकी हैं। वो कई सालों से आर्ट और क्रिएटिव इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उनकी फोटोग्राफी प्रकृति, रोजमर्रा की जिंदगी और मानवीय भावनाओं के जटिल तालमेल को दर्शाती है। अवीवा ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली से की और उसके बाद मीडिया कम्युनिकेशंस और जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की है। फोटोग्राफर और नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी अवीवा केवल एक पेशेवर फोटोग्राफर नहीं, बल्कि एक पूर्व नेशनल लेवल की फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उन्होंने कंटेंट प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा में जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया है और डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म आर्ट चेन इंडिया में मार्केटिंग इंटर्न भी रही हैं। अवीवा आई पार्लियामेंट में प्रकाशित द जर्नल की एडिटर इन चीफ भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने वर्व मैगजीन इंडिया और क्रिएटिव इमेज मैगजीन में इंटर्नशिप भी की है। तो जैसा कि रेहान भी एक विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर है, तो यही कारण है कि कला और प्रकृति के प्रति समान रुचि ही इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आए। रेहान की तरह अवीवा भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ी है और राजनीति की चकाचौंध से दूर रहना ही पसंद करती है। बता दें कि प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा का बचपन भी रणथंभौर की पहाड़ियों और जंगलों में बीता है। ये जगह उनके दिल के काफी करीब है। उन्हें बचपन से ही वन्य जीवों के प्रति गहरा लगाव है। अक्सर उन्हें कई बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए भी देखा गया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर रणथंभौर की टाइगर साइटनिंग को लेकर कई फोटोज शेयर किए हैं। कुछ समय पहले रणथंभौर के बाघों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। यही कारण है कि अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले यानी रिंग सेरेमनी के लिए भी इसी जगह को चुना है। प्रियंका गांधी अक्सर अपने बच्चों रेहान और मिराया के साथ राजस्थान के रणथंभौर में छुट्टियां बिताने आती रहती हैं। उन्हें कई बार यहाँ के स्थानीय गाइड्स और वन्य जीव विशेषज्ञों से बिना किसी तामझाम के मिलते हुए देखा गया है। उनके लिए रणथंभौर केवल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि बचपन की यादों का खूबसूरत पिटारा भी है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।